हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम आरती भाटिया। फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो आपको बनाकर दे रही हूँ, जिस विषय में बना रही हूँ, वो बहुत लोगों के दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। रिलेशनशिप में भी ऐसा टॉपिक है कि क्या आपको अपने लवर के साथ जो भी कोई इशू हुए हैं या प्रॉब्लम हो चुकी है और उसमें आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये एक गाइडेंस है जो हम टैरो कार्ड से लेंगे, अपने एंजल कार्ड से लेंगे, ओरेकल कार्ड से लेंगे कि क्या हमें एक्चुअली उनकी वेट करनी है या क्या हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोटे में सामने हैं। तो आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप इस तरह के पैचअप से निकल रहे हैं लाइफ में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रही है, लाइफ में डिसीजन लेना आपके लिए प्रॉब्लम है, क्या डिसीजन आप लें, क्या आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं और आपका दिल नहीं है जाने को क्योंकि आपका लवर जो रहा है, जिसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब आप चाहते हैं कि पैचअप हो जाए। अगर आप डायलेमा में हैं और कंफ्यूजन में हैं या दोबारा से आपकी लाइफ में आपका कोई एक्स आ गया है लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने लवर के लिए वेट करना है या आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, क्या आपके लिए बेटर है। इस तरह का डिसीजन जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और इसमें टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी ये जो रीडिंग है वो ले सकते हैं और आपको अपने साथ रेजोनेट करती है तो बहुत ही अच्छा है ये आपके लिए। और साथ ही साथ आप ज़रूर जो है मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपने जितना प्यार मुझे दिया है, मेरे चैनल को दिया है, ये एक फैमिली की तरह है हमारी। जो यूट्यूब फैमिली है उसका हम एक पार्ट है। तो बहुत 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 थैंक यू। मैं दिल से आप सबका बहुत हाथ जोड़कर थैंक यू करती हूँ। पर साथ ही साथ मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और भी नए-नए टॉपिक लाकर आपको जो है बताऊँगी, दिखाऊँगी कार्ड्स में, ताकि आपको जो है कोई भी इश्यू जो है आपके दिमाग में रहे तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं वो उन इश्यूज़ पर भी ज़रूर रीडिंग्स करूँगी। स्पेशली अभी सोल पर्पस की रीडिंग अभी पेंडिंग है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि आप सोल पर्पस की रीडिंग कीजिए, वो अभी पेंडिंग है, वो अभी 1-2 दिनों में मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अ, ये 3 कैंडल्स अलग-अलग कलर्स की हैं। देखिए, ये ऑरेंज कैंडल है, ये पाइल नंबर 1 है, ये रेड कैंडल है, ये पाइल नंबर 2 है और ये येलो कैंडल है, ये पाइल नंबर 3 है। तो आप अपने जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक गहरा साँस लीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा काम और पीस में डालिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या चूज़ करना है। इन तीनों पाइल्स में से आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। कभी-कभी हमें 2 पाइल्स इकट्ठे अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें वो भी देखने में कोई हर्ज नहीं है। बट आप किसी एक पाइल को पहले चूज़ कीजिए, फिर अगर आपको दूसरा कलर भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये पाइल नंबर 1 है, 2 है और फिर ये 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। इन्हें साइड पर कर देते हैं। हाँ जी, ये फाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑरेंज कैंडल चूज करी है, उनके लिए है ये रीडिंग। देखिए, पहला कार्ड है 10 ऑफ हैंड्स, जो ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पार्टनर हैं या जिनसे भी आपको लगाव है, जो जो भी आपके एक्स रहे हैं या जिनके साथ आपका प्यार रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ है और उनकी जो पैसों की सिचुएशन है वो भी कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी करनी है, बहुत ज़्यादा काम अभी करने हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उनको प्रॉब्लम दे सकती हैं। साथ ही साथ जो है उनको डिसीजन जो है पैसों के मामले में बहुत बड़े-बड़े डिसीजन लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर एसेस ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन करता है कि मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो उनकी लाइफ में चल रहे हैं। मनी से रिलेटेड कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी लाइफ में चल रही हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मनी से ही रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि घर में किसी की मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि घर में किसी की कोई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। पैसों की इतनी
इतनी ज़्यादा डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम देखी जा सकती है उनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मनी को लेकर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मनी जो है उनकी रिलेशनशिप पर ज़्यादा खर्च हो रही है। तो जो रिलेशनशिप पर मनी खर्च हो रही है वो किस तरह से खर्च हो रही है। एसेस भी हैं पेंटिकल्स के जो बार बार ये शो करते हैं कि यू नीड टू सी, उन्होंने अपने आप ही सब कुछ बनाया है ना। एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो सब कुछ अपने आप है, सेल्फ मेड है। ये आपकी जो पार्टनर है वो सेल्फ मेड है। अब ये एक उनकी लाइफ की सिचुएशन है जिसमें वो बहुत जल्दी से डिसीजन अपने लिए नहीं ले पाएंगे। हो सकता है कि उनके सिस्टर के लिए या उनकी फैमिली में कहीं किसी के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। उनकी मैरिज से रिलेटेड, उनकी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, जो बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो उनको तंग कर रही है, और जो उनको ऐसे लगता है कि मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, तो मैं ये रिलेशनशिप में ना मैं शादी कर सकता हूँ, ना ही मैं कमिट कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में पैसा एक बहुत बड़ा इशू है, उनके माइंड में भी पैसे का बहुत बड़ा इशू है। तो वो बिल्कुल भी ये जो है अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और ऐसा आप भी फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आप भी इस तरह की बात जो है अपने मन में फील कर रहे हो कि शायद पैसा ही एक रीजन है जिसकी वजह से ये किसी और को चूज कर रहे हैं, ये चूज कर चुके हैं। अगर पैसा एक रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया, तो आपको उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और मैं तो अभी ये कहूंगी कि इस रिलेशनशिप में भी अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जरूर उनको पैसे की वजह से आपको मना करना पड़ रहा है कि आपसे दूर होना पड़ रहा है, पर आप अगर मोमेंट टू मोमेंट उनकी लाइफ देखेंगे और उनकी पॉसिबिलिटीज को अगर आप देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ अभी आपकी लाइफ में भी हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत बर्डन में हैं, बहुत सारे काम उनको करने पड़ रहे हैं। तो और वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें शेयर कीजिए। हालांकि ये मैं बहुत गलत बात नहीं कह रही, पर बहुत अच्छी भी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो आप उसे शेयर करना डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर अगर आ जाए तो आप उसको ओवरवेल्म फील करेंगे। बहुत रोमांस है इस रिलेशनशिप में अभी, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपने दोनों ने इकट्ठे से महसूस किया है, और जो एक लव का म्यूजिक है वो आपने अपने कानों में सुना है उनके साथ। और आपको फॉरगिवनेस, देखिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो ये कह रहा है कि अगर वो लाइफ में वापस आ रहे हैं तो भी आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करनी चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी ट्रुथ और इंटीग्रिटी पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्वेश्चन है। और वो जब इमर्ज करके आएंगे, इस तरह की बात को इमर्ज कर आएगी, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये गुड टाइम है आपके लिए, न्यू आइडियाज के लिए, सिचुएशंस के लिए। और आप अपने आप को गाइड करेंगे, तो प्रोटेक्ट करेंगे, तो सब कुछ आपके सामने आएगा। आपके डिवाइन गाइडिंग एंजल्स भी आपको, डिविनिटी भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो समय था वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था आपके लिए। और ये एंजल मैरिज का है। देखिए, जो एंजल ऑफ मैरिज है वो डैनियल कह रहे हैं कि वो आपको असिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंचेगा, क्योंकि जब आपको लगेगा कि आप हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं इस सिचुएशन में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बड़ा भार उनके ऊपर है, उनके ऊपर पैसों की कहीं न कहीं बहुत बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे हो सकता है कि उनके और सिबलिंग्स की, भाई-बहनों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कोई लोन ले रखा हो, या पेरेंट्स की कोई भी हो सकता है कि बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है उनको। और साथ ही साथ जितना उन्होंने आपको प्यार किया है, या जितना उन्होंने आपके साथ शेयर किया है, वो कभी किसी और के साथ शेयर नहीं किया। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है कि आप जो एनर्जी है वो हार्मनी की करिए, बैलेंस करिए रिलेशनशिप्स को। देखिए, अभी आपको ऑरेंज पायल अगर आपने चूज किया है तो आपको वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। ये बहुत ही डिफरेंट रिलेशनशिप है, ये बहुत ही, एक हिसाब से मैं कहूंगी कि बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। और जो ये एनर्जी है, वाटर साइन की एनर्जी भी है इसमें, कैंसेरियन, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा केयर होगी। प्लूटो की भी कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्म होंगे आप। और हो सकता है कि वर्क एरिया, हेल्थ एरिया, या अब ड्यूटी के एरिया का, देखिए कैसे आ रहा है कि ड्यूटी का एरिया जो है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। हो सकता है कि उनको
वो अपनी ड्यूटी से शर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी हो सकता है कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में कि मैं कैसे ये मना कर दूँ, मैं किस तरह से इस तरह से मना कैसे कर सकता हूँ कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग के लिए, अपने भाई-बहन के लिए। हो सकता है कि कोई भाई-बहन उनका बाहर पढ़ रहा हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिसमें मनी जो है एक इश्यू है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ रही है। और यहाँ तक कि ऑफिस में भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम में भी लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो आपका प्यार जो है वो कहीं न कहीं उसका सही ढंग से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अगर वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं और आपसे थोड़ा-थोड़ा दूर आपको लगता है कि हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। क्योंकि आपको इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जो है वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपके पास ज़रूर आएँगे। और वो जो कॉन्टैक्ट होगा वो टाइम होगा जब वो आपको अपने दिल की बात जो है वो शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। अब मैंने पाइल में से कुछ स्लिप्स निकाली हैं। देखिए उनके दिल की आवाज़ है, आई वांट टू बी नियर यू। तो वो उनके दिल की आवाज़ आ रही है कि ही वांट्स टू बी नियर यू। अगर वो बहुत आपके पास रहना चाहते हैं, और आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और वो सीधा सीधा उनका मन कह रहा है, उनकी आत्मा कह रही है कि ही कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो तो आपके मन की, मतलब इतनी ज़्यादा उनको आपके मन के पास अपने आप को फील करते हैं। एंड आई एम वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। देखिए वो सोशल मीडिया तक पर वो आपको ट्रैक कर रहे हैं, उनका कितना आप में एनर्जी लग रही है, कितना आप में ध्यान रखा है। और वो कह रहे हैं डोंट लीव एंड वेट फॉर मी। देखिए ये तो बात ही खत्म हो गई कि उनका मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेज आ रहा है कि डोंट लीव मी एंड प्लीज वेट फॉर मी। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपसे टाइम डिमांड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए, आई रिग्रेट लूजिंग यू। और वो खुद ही रिग्रेट कर रहे हैं, आपको लूज करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ये मैसेजेस इतने डिवाइन मैसेजेस हैं और इतने अच्छे क्लियर मैसेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं, डिविनिटी आपको दे रही है। तो ये तो 100% है कि आपको वेट करना चाहिए। उनका मूव ऑन करना आपके लिए शायद एक अच्छा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मूव ऑन करने के बाद भी आपका दिल उनके साथ जुड़ा रहेगा, उनका दिल आपके साथ जुड़ा रहेगा। और ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं कुछ वेट कर लेती बाद में, या वेट कर लेता, बाद में जो दुख लगेगा उससे अच्छा है कि अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो वो चाहते हैं कि वो अभी उसे फुलफिल करे। अगर उनको थोड़ा सा अगर आप टाइम देते हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अगर आप थोड़ा सा कंसर्न्ड होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका होगा कि जिसमें आप उनका ना केवल दिल जीत लेंगे, मतलब आप उनका दिल ही जीत लेंगे। इस तरह का कोई सिचुएशन आएगी। अब रूम्स में से भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें से कुछ एक, जस्ट एक र्यून पिक कर रही हूँ। और मैं जनरली जो सीधा आता है वो तो कभी भी नहीं पिक करती। तो ये र्यून पिक करते हैं हम। अब देखिए इस र्यून का, ये देखिए ध्यान से, ये र्यून की रीडिंग भी आपके साथ के साथ हो जाएगी। अब इस र्यून में आपको क्या मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज जो है वो डिविनिटी आपको दे रही है कि वेट कीजिए, मेरा वेट कीजिए। ये जो वेट है वो ये चाहते हैं कि आप उनका वेट कीजिए, आप उनके बारे में सोचिए। अब ये मैसेज भी अगेन यही आया है। देखिए जो पहले र्यून आया था वो हैगल हॉगर्स आया था और उसका जो हेल स्टोन था वो डिस्ट्रप्शन थी कि किसी वजह से लाइफ में डिस्ट्रप्शन आ गई है, किसी वजह से जो लाइफ है वो रुक गई है, कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो दोबारा से वो आंसर नहीं दे पा रही है, आंसर नहीं ले पा रही है आपकी लाइफ। लेकिन अब जो दोबारा से एक र्यून मैंने पिक करा है और वो इतना ही अच्छा मैसेज है। वो सबसे पहले वो ये मैसेज ही आपको ये दे रहे हैं कि आप प्लीज वेट कीजिए। ये जो वेट करना है वो मेरे लिए वेट कीजिए, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम और निकालिए और मेरे मैसेज को जो है वो आप ढंग से समझिए। ये मेरे दिल की, मेरी आत्मा की आवाज है जो वो आपको मैसेज दे रहे हैं। र्यून्स के थ्रू भी मैसेज यही आ रहा है, डिविनिटी आपको मैसेज दे रही है कि वेट कीजिए थोड़ा सा उनके लिए। आप उनके दिल की बात को समझेंगे तो ही आपको उनके पास जो है महसूस होगा, और उनका दिल भी आपके बहुत ही पास धड़क रहा है। आपको समझना चाहिए इस बात को,
क्योंकि ये उर्स है, ये उर्स का रून है। देखिए ये उर्स का रून है और इसका एक्चुअली मतलब है कि जो भी एसोसिएशन में आप हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत पावर है और ये हीलिंग का बहुत बढ़िया रून है जो ये मैसेज देता है कि हीलिंग पावर जो है आपके अंदर है कि आप उन्हें और वो आपको हील कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप में और इस स्ट्रेंथ को, इस पावर को, इस गुड हेल्थ को, इस वाइटैलिटी को जो है वो आप बना कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स र्यून से भी आपको यही मैसेज मिल रहा है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू जस्ट वेट फॉर व्हाटएवर द सिचुएशन इज एंड जस्ट थोड़ी देर के लिए अगर आप वेट करते हैं, कुछ टाइम और आप वेट करते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो निकल कर आएगी और ये रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हीलिंग है, बहुत पावर है। ये रिलेशनशिप ज़रूर से दोबारा से आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, जिन्होंने ये रेड कलर का कैंडल चूज करी थी, सेकंड पाइल है फ्रेंड्स। इस सेकंड पाइल में स्टार्ट करते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड ही टॉवर है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आप वेट करने की बात सोच रहे हैं और जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में जिसमें आपको आपका पार्टनर कहीं दूर चला गया आपसे कम्युनिकेशन में, या आपको ऐसे फील हो रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग बिल्कुल सही है। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत झटके की बात है। अगर कोई मेल है आपकी लाइफ में, अगर आप खुद फीमेल हैं और आपकी लाइफ में कोई मेल है तो जरूर वो बहुत डोमिनेटिंग है। अगर फीमेल है, आप खुद से मेल है और आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी बहुत डोमिनेटिंग है और आपको बहुत इमोशनल हैसल हो रहा है। हालांकि ये इमोशनल हैसल जो है वो लव में कन्वर्ट होगा, वो प्यार में कन्वर्ट होगा, एक विश फुलफिलमेंट भी होगी। पर अगर आप मूव नहीं करते, अब इस पोजीशन में यहाँ से अगर आप मूव नहीं करते, तो ये वैसे तो ये आप ही का डिसीजन है कि आपको मूव करना है कि नहीं। पर जिस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतनी डोमिनेंस हो गई है एक रिलेशनशिप में, इतना इम्बैलेंस हो गया है, टॉवर के बाद इतनी इम्बैलेंस हो गया, इतनी डोमिनेंस हो गई है, इतना फ्रस्ट्रेशन आपको दी जा रही है, इतना पेन आप सह रहे हैं, इतना ज्यादा दर्द, दुख और तकलीफ आप सह रहे हैं, जिसका कि मतलब ये है कि आप इसमें से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस पेन में से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, इसको कंटिन्यू करना भी आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इतना ज्यादा आप पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आप सब कुछ एक हिसाब से टुकड़ों में हो रहा है, आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है और दोबारा से रीयूनाइट होगा। एक न्यू विजन के साथ आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए आपकी सिचुएशन से, आपको जानना है कि आपको रिबेल करना है। जिन बातों के लिए वो आपको दबा रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली उन बातों के लिए आपको उनके अगेंस्ट बोलना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपको मूव ऑन करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपको उन चीजों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जो आपके बेस है, आपके रिलेशनशिप का बेस है। अगर रिलेशनशिप के बेस में अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज को अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा एक पार्ट है, फेथ एक पार्ट है, लॉयल्टी पार्ट है, डोमिनेंस एक पार्ट है, एक इक्वालिटी एक पार्ट है एक रिलेशनशिप का, अगर आप उसे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, ये आप सोच सकते हैं। अब वो अपनी पावर का जो मिसयूज आप पर कर रहे हैं, शायद बहुत ज्यादा तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। आपको फ्रीडम नहीं है बहुत सारे काम करने के लिए, जबकि आप फ्री महसूस करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। आपको ट्रस्ट का भी इशू है, या तो वो आप पर बहुत ज्यादा सस्पिशियस है या आपको भी ट्रस्ट का इशू है। तो इसका मतलब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पर ट्रस्ट का एक इशू है और आपको इससे ज्यादा कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की जरूरत है। इसका मतलब आप जो भी कर सकते थे इस रिलेशनशिप को बचाने में, इसको कंटिन्यू करने में, इसको स्ट्रेंथ देने में, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो भी आप कर चुके हैं, अब ये डिसीजन उनका है। अगर वो लाइफ में आपके आते हैं तो उनको आना पड़ेगा, अब आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है, ना उनको कोई कॉल करना है, ना ही उनको मैसेज करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स जो है वो आ रही हैं, उनके वो भी आएंगे कहीं ना कहीं। जिस तरह के कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जरूर लगता है कि जैसे आपके कोई ना कोई पार्टनर भी आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो जो न्यू पर्सपेक्टिव है, न्यू विजन है, जो न्यू आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप उनसे अपने आप को दूर मत कीजिए। जो भी आप उनसे बाहर निकलकर, एक हिसाब से उनकी पावर की शेडो से बाहर निकलकर आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप मूव ऑन कीजिए।
आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। आप बहुत सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। आर्कएंजल सेरेना जो है वो आपको बता रही है कि अबंडेंस है आपकी लाइफ में, और आर्कएंजल माइकल तो स्पेशली आपको मेंशन कर रहा है कि आप बहुत करेजियस है। अपने अंदर के करेज को, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए। और ये एक पार्ट ऑफ लर्निंग आप सोचिए, ग्रोथ का पार्ट है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, कि आपको अपने आप में अभी टाइम स्पेंड करना है, नेचर में मेडिटेट करना है। और जितना हर्ट आप हुए हैं, पहले आप उससे अपने आप को बाहर निकालिए। पैसे आप उससे फेथ और होप रखिए कि लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और आप जो है, आपको हेवन जो है वो आपको कहता है कि आप उन्हीं के बच्चे हैं, और आप जितना पेन आप सह चुके हैं, वो एक्सपीरियंस जो आप ले चुके हैं, जो आपके लिए ज़रूरी था, जो स्ट्रगल थी, जो प्रॉब्लम थी, जो पेन थी, जो हर्ट थी, जो आपकी लव को और अबंडेंस को जो ब्लॉक कर रही थी, जो आपको सही मायने में आपको वो प्यार नहीं मिल रहा था, तो वो अब आपकी लाइफ में आने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में आएगा। जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो भी कहीं न कहीं लाइफ जो है वो आपको गिनवाएगी और देखेगी। आपकी जो कम्युनिकेशन है अब सही एक ऐसे इंसान के साथ होगी जिसके साथ बात करना, लिखना, चैट करना और उनके साथ कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्बल हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके आस-पास की जो एनर्जी है वो अब अबंडेंस की है। जो आपका ये कार्मिक रिलेशन था, वो ऑलरेडी आपने उसमें से भोग लिया है, जो भी आपने उसमें से लेना था, जो भी आपको चाहिए था। एक्सपीरियंस और हार्ड वर्क और मटेरियलिज्म जो है वो आपको बाहर लेके जाएगा। आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपका लर्निंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और ये पार्ट ऑफ यू है जो आप जिसने एक्सेप्ट भी कर लिया इस विज़डम को, इस बात को भी आप एक्सेप्ट कर चुके हैं काफ़ी हद तक, कि जो ये पेन आपको मिला है, जो स्ट्रगल मिली है, जो तकलीफ मिली है, वो भी किसी ना किसी रूप में कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बनकर आएगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम था, ये बहुत ज़्यादा पेन का टाइम था। अभी भी आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने सह लिया है, और दूसरे बंदे से उतने अमाउंट में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है जो आपने सोचा था। तो वो जो रिस्पॉन्स नहीं मिला है और उसकी जो तकलीफ है, अंदर से जो दर्द है, जबकि आपने उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कनेक्शन की कोशिश की, कम्युनिकेट भी किया, पर आपको सही ढंग से उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जब आपको वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे साथ इस तरह से हुआ। आप क्यों को छोड़िए, आप ये सोचिए कि आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, ये आपका पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, जिसपे आपको याद ही करना है कि आपको कैसे लाइफ को आगे लेकर जाना है, क्योंकि आपको मूव ऑन तो करना ही है। देखिए, आई हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, ये मुझे लगता है ये आपके लिए है कि आपके अंदर बहुत फियर है कि रिजेक्ट कोई कर देगा तो पता नहीं क्या बात होगी। और बात रिजेक्शन की नहीं है, बात ये है कि आप यू नीड टू मूव ऑन। ये जो आपके अंदर आई लव यू की फीलिंग अभी भी है, और अभी भी आपको ऐसे लगता है कि बार बार आपको लगता है कि आप उनके साथ जाना चाहते हैं, या आपकी फीलिंग ज़्यादा है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। यू वांट टू बी विद हिम, अभी भी आप उनके साथ या हर के साथ जाना चाहते हैं, एंड यू वांट टू फील वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग। सो यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग कि ठीक है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि यू नीड टू मूव ऑन। यू आर वेरी ब्यूटीफुल इन योरसेल्फ, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उस अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो आपका पार्टनर जो है वो इतना आपको उतनी अच्छी पॉजिटिविटी नहीं दे पाए हैं जो आपने सोचा, जो आप चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, जिस तरीके से आप मूव करना चाहते थे। हालाँकि मैं यूजुअली बहुत पॉजिटिव रहती हूँ इस तरह की चीज़ों में, और मुझे पता है कि कहीं न कहीं प्यार जो है उसकी वैल्यू पड़ती है, प्यार की आंसर्स आते ही हैं। पर जिस तरह से कभी-कभी कोई हमें ट्रीट कर देता है, कभी-कभी कोई एक कार्मिक लेसन्स हमें देकर जाता है कि शायद आपने बहुत अनबैलेंस लव किया, शायद आपने ये भी नहीं देखा, आपने आपसे ज़्यादा किसी से प्यार कर लिया, और आपने ये भी नहीं देखा कि उससे प्यार करके मुझे कोई लॉस है, फ़ायदा है, वो सबको भी छोड़कर आप इस तरह के उसमें आ गए कि आपको लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ यही करना है। इस समय मुझे सिर्फ़ एक ही बात पता चलती है कि मुझे अपने लवर का, अपने पार्टनर का साथ देना है, अपने पार्टनर की तरफ जाना है, अपने पार्टनर को कहीं न कहीं मुझे अपने पार्टनर को ही मतलब ये करना है कि मैं अपने पार्टनर का साथ दूँ। पर ये साथ जो है वो कई बार गलत तरीके से भी लोग जो है हमें ले लेते हैं कि हम तो अपनी तरफ से किसी का साथ दे रहे हैं, उनकी स्ट्रगल्स में, उनकी परेशानियों में, उनकी प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स में, पर वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस समय आपके पार्टनर ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सुनहरा टाइम आगे लग रहा है, क्योंकि न्यू विज़न आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आ रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत पॉजिटिव एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, और बहुत ही अच्छी इस तरह की मुझे मैरिज से कंसर्न लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ इज गोइंग टू बी ए वंडरफुल इन द कमिंग टाइम। और र्यून भी आपका यही आया है कि आप अपने ये फ्रोजन इन टाइम है। देखिए ईसा इसे कहते हैं, ईसा ईसा र्यून है। ईसा का मतलब है कि आप नॉन एक्शन पे है, स्टैंड स्टिल है, साइकोलॉजिकल आपने ब्लॉक बना दिया है अपने माइंड में बहुत बड़ा, और आप मूव ऑन करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जबकि आपको डिवाइन मैसेज मिल रहे हैं कि जरा एक कदम भी आप आगे चलते हैं इस पेन में से निकलकर, इस हर्ट में से निकलकर, और एक स्टेप आप अपने लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस में लेते हैं, सेल्फ लव में लेते हैं, सेल्फ वर्थ में लेते हैं, तो वो एक स्टेप आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि जो लव है वो तो आपके बिल्कुल दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, पर आप ही हैं जो इस समय आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इतनी पेन में हैं, इतनी तकलीफ में है कि आपको लगता है कि मुझे इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। इस तरह का आप मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, और अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे जो डिविनिटी आपको देना चाहती है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, जो आपको डिवाइन गाइडेंस जो मिल रही है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको मूव ऑन करना है। आपको मूव ऑन का मतलब ये है कि दिल से, अंदर से, किसी को दिखा कर नहीं करने की जरूरत, पर आप अपने दिल से ये निश्चय कीजिए, आप अपने दिल में ये डिसाइड कीजिए कि मुझे अब किसी और से ज्यादा अपने आप से प्यार करना है, मुझे अब किसी और से ज्यादा अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जैसे मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, या जैसा भी मैं हूँ। अगर मेल भी है तो आप ये मान लीजिए, और बहुत ज्यादा गहरे दिल से, आत्मा से मानिए कि आप बहुत ज्यादा प्रेशियस है, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई और आपकी वर्थ को जाने ना जाने, आप खुद से अपनी वर्थ को जानते हैं, ईश्वर आपकी वर्थ को जानते हैं। इस तरह से अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है पाइल नंबर 3, जिसमें कि ये येलो कैंडल जिसने चूज करी है उनके लिए है। अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल हैसल है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेजेस ऑफ कप्स है, कोई भी इमेच्योरिटी, कोई भी जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आई है आपके फ्रेंड को, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। एक एंड ऑफ रिलेशनशिप जो आप फील कर रहे हैं, बिल्कुल ही एक एंड ऑफ रिलेशनशिप आप फील कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि इसमें जो है वो चेंज आएगा, क्योंकि बचपने से शायद ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बना और जल्दी जल्दी ही टूट गया, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट रहे हैं, बहुत जल्दी मचाई गई है, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जल्दी जो प्रॉपर हार्मनी है वो आप फील नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, थोड़ा सा सोचने के बाद, थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद, थोड़ी सी पेशेंस रखने के बाद ये बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइव हो जाएगा। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपको बात समझनी थी कि थोड़ी पेशेंस रखनी होती है, कभी कभी रिलेशनशिप पे दूसरा आपको जवाब नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होगी, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की कितनी स्ट्रेंथ है और पूरी वर्ड है, और आपको ट्रस्ट रखना है। देखिए, कहीं हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट की कमी रही हो, कुछ इस तरह से एपरेंट होकर आया हो कि आपको लग रहा हो कि उनका शायद किसी और के साथ कोई रिलेशन है, या कोई ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है स्पेशली, तो आपको ट्रस्ट रखना है, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना है। हो सकता है कि वो उसके जस्ट फ्रेंड्स ही हो, और वो दूसरा जो तीसरा पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड है। तो इस तरह की कोई जल्दबाजी, कोई इमेच्योर बिहेवियर नहीं दिखाना है, ना ही अपने पार्टनर को डिस्ट्रस्ट दिखाना है, ना ही ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछना है, ना ही उसको इससे छोड़ देना है कि बिल्कुल ही पूछना ही नहीं है। तो आपने कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद आपने चुप हो जाना है। थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये हार्मनी रहेगी। अभी बहुत बचपना और बहुत छोटी स्टेज पर, कहीं ना कहीं बहुत अर्ली स्टेज पर ये है। अगर एक दूसरे को रिलेशनशिप है, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हार्मनी रहेगी। देखिए, 2 सेट ऑफ कार्ड्स में हार्मनी का कार्ड आया है। आप अपने अंदर से ये जो फियर है इसे रिलीज कर दीजिए, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स होंगी, इस रिलेशनशिप के लिए न्यू बिगनिंग्स होगी। जरूर आप वेट कीजिए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। इस रिलेशनशिप में
में भी आपको एक न्यू बिगनिंग जो है वो सामने से दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं न कहीं अगर किसी भी बात पर आपकी बहस हो गई है या ब्रेकअप हो गया, तो ये एक इंटरवल है आपके रिलेशनशिप का, पर ये एंड नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो इंटरवल है वो थोड़ा-सा आपको तंग ज़रूर कर रहा है, बट ये है इंटरवल ही। और आप अपनी लाइफ के एक ऐसे सर्कल के एंड में हैं जहाँ पर अब आपको मैच्योर थिंकिंग करनी है, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है। आपका जो एवरीडे नीड्स का टाइम है वो खत्म हो गया है। अब एक नए घर में, हैप्पी हाउस में आप जाएँगे। ये जो बॉन्ड है आपका, स्पेशल बॉन्ड है, ये जो बहुत पे करेगा। आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, फन आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एनर्जी बहुत फ्रीडम की है, एक्वेरियस एनर्जी है। देखिए, ये बहुत फ्रीडम की एनर्जी है, आइडलिस्ट एनर्जी है, रिबेलियस एनर्जी है, सन भी है। कि आप ये देखिए कि आपके रिलेशनशिप में सन आया, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रमोशन। तो जो चीज़ें उन्होंने अभी उनको कमी लग रही थी, वो कमी सारी जो है वो पूरी होती जा रही है। जो ड्यूटीफुल एनर्जी है उनके आसपास की, वो भी पूरी होती जा रही है। आपके एसेट्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंसेस आपका बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ की वैल्यू बहुत अच्छी है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने में करेज रखिए, अपने में सेल्फ बिलीफ रखिए। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और ना केवल ये वापस आ रहा है, पर बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तो जो ये रिलेशनशिप है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये रिलेशनशिप इतना पॉजिटिव है कि यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि बहुत लव जो है वो ऐसे रिटर्न कर रहा है कि जिस तरह आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो लव है, ये एनर्जी जो है, ये बहुत आपको ऐसे लग रहा था कि अब आपकी लाइफ से वो चले गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो गई भी हैं, ये चली भी गई हैं, तो भी वो वापस आ रही हैं। वो भी आपको बहुत पसंद करती हैं, वो भी आपके बगैर नहीं रह पा रही है, या वो भी नहीं रह पा रहे हैं। तो एक दूसरे को एक हिसाब से मैच्योरिटी का टाइम मिला है, मैच्योर होने का टाइम मिला है, और ये पता चल रहा है कि किस तरह से एक दूसरे की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में है। और ये इंपॉर्टेंस जो है ये इससे पता चलता है कि जैसे वो बता रहे हैं कि आई एम सो सैड विदाउट यू, तो ऑलरेडी उनको ये पता चल चुका है कि वो बहुत सैड है। आपके बिना उनकी लाइफ में जो है कुछ भी नहीं है, और आपके बिना वो लाइफ को आगे भी नहीं लेके जाना चाहते, और उनको अच्छा नहीं लग रहा। एंड यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, और उनको पता चलता है कि यू आर वेरी स्पेशल फॉर देम। हो सकता है कि ये लड़ाई या ये जो बहस या ये जो भी है, ये एक हिसाब से दोनों के लिए वेकअप कॉल है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहा जा रहा। आई एम इन ऑफ ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं दोनों को ही ये मैसेज पता चला है डिविनिटी से कि कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है। प्लीज़ वेट फॉर मी। और वो भी वापस आना चाहते हैं। तो मतलब अगर एक मैसेज भी करते हैं, एंड आई स्टिल थिंक अबाउट यू, तो अगर आप एक दूसरे को एक भी मैसेज करते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि एक दूसरे की लाइफ में वापस आना कितना इजी हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही ईगो की वजह से शायद एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, खुद पहल कर दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है। इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बहुत प्यार देगा, बहुत रिलीफ देगा, बहुत सेंस ऑफ एक ना बिलोंगिंग है इस रिलेशनशिप में। एक ऐसा सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि जो आपको पता चलता है कि ये जो आप एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, आप एक दूसरे के साथ इतना अटैच्ड हैं, एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। पर किसी बात पे बहस हुई, किसी हो सकता है तीसरे बंदे की वजह से इस तरह की कोई बहस हुई, और जो इतना गंदा रूप ले लिया उस बहस ने। और देखिए, ये कप की फॉर्म में है। इसे पत्थरों कहते हैं, पत्थरों ये रून है, और इस ये वेसल या कप की फॉर्म में। इसे ध्यान से देखिए, ये चेंज है, हिडन इन्फॉर्मेशन है, ट्रुथ है, सीक्रेट है। देखिए, यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि कोई सीक्रेट रिवील हुआ है, कोई ट्रुथ है, ओहो किसी और के साथ था, कोई ट्रायंगल रिलेशनशिप था। ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली ये है कि दूसरे बंदे ने आपके साथ कहीं ना कहीं चाल चली है। ये जो आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, वो चेंज जो है आप फील करेंगे। और वो जो चेंज है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से अपने पार्टनर को ट्रस्ट दिखाना है। वो एक ट्रस्ट जो है वो आपको इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं वो ट्रस्ट जो है वो आपको कितना पे करेगा। क्योंकि ये टाइम है जब आपको अपने पार्टनर के ऊपर लॉयल्टी के लिए शक नहीं करना है, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो शायद जेलसी के करके आपको इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, या उनको भी इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई और बात है, कोई ट्रायंगल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको मूव ऑन नहीं करना, बल्कि वेट करनी है। और हो सके तो आप उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल अगर आपका एफर्ट होगा तो उस एफर्ट का भी जवाब आएगा, क्योंकि उनके दिल
में आज भी आप हैं और आप आपको आज भी याद कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रहा जा रहा उनसे, तो चाहिए तो यही कि अपनी ईगो को एक साइड पर रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग को एक साइड पर रखें और कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। तो ये तो था फ्रेंड्स आपके लिए ये 3 पॉइंट्स में कि आपको मूव ऑन करना है या अभी आपको वेट करनी चाहिए अपने पार्टनर के लिए। आगे में मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको शेयर करती रहूँगी, जिसमें अभी मैंने लाइफ पर्पज़ के लिए भी एक वीडियो जो मेरा रह गया था एंजल गाइडेंस बोर्ड का, तो वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।